किसी पड़ोसी द्वारा की गई सबसे बड़ी हरकत क्या थी? जब मैं 16-17 साल का था तब मेरे घर के पीछे एक भाभी रहा करती थी। उनकी शादी को 4-5 साल हुए थे। करवा चौथ के दिन उन्होंने बड़ा कठिन व्रत रखा और शाम को वह मेरे पास आई और बोली कि गुल्लू मुझे और ब्रिज के नीचे वाले मंदिर तक ले चल, जो मेरे घर से करीब 5 किलोमीटर था। उस समय कुछ समझ नहीं आया कि उस सुनसान मंदिर में ही क्यों पूजा करने जाना है, क्योंकि गांव में भी मंदिर है, वहीं क्यों जाना। उस समय कुछ समझ नहीं पाया और भाभी को मंदिर ले गया। मैं अपनी बाइक पर उन्हें बिठाया और मंदिर तक ले गया। वह मंदिर बहुत सुनसान जगह पर था। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे बोला कि तू यहीं रुक, मैं 5 मिनट में दर्शन करके आती हूँ। तब तक चांद भी निकल आया था। अब मैं तो सोच रहा था कि भाभी मंदिर के दर्शन करने के लिए गई है, पर जब तक वह आधे घंटे तक नहीं आई और चांद भी निकल आया तो मुझे भाभी की चिंता हुई कि भाभी ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। तो कि मैं उन्हें बताने जा रहा था कि भाभी चांद निकल आया है, हम घर चलें। उतने में मैं देखता कि भाभी मेरी ही कॉलोनी में रहने वाले एक भैया की गोद में बैठकर पहले पानी पिया और फिर वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। मैंने जो देखा मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी आंखों को मला और फिर से देखा, मुझे बहुत झटका लगा। तो वही इस खास दिन देवी पार्वती की पूजा की जाती है और यहाँ भाभी ने तो यार से मिलने के लिए पूजा की है। अतः ऐसे में व्रत के दौरान पति और पत्नी को शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं कि व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से पति और पत्नी दोनों पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसा करने से महिलाओं को व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। और भी आगे होने वाला था। जैसे ही भाभी ने मुझे देख लिया और वह दोनों घबरा गए और एक दूसरे से अलग हो गए और भाभी चुपचाप मेरे साथ बैठकर घर आने लगी। 20 मिनट पहले जो भाभी मेरे लिए आदर्श थी, जिनके बारे में मैं सोचता था कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, अब उन्होंने अपनी इज्जत के साथ मेरे सपनों को भी रौंद दिया। फिर बाइक पर ही भाभी ने मुझे ऑफर दिया कि गुल्लू तू किसी से कुछ मत बताना, बदले में जो तुझे चाहिए वह दूंगी। उनका मतलब तो मैं समझ गया था, पर मैंने उनसे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझी। फिर घर आकर उन्होंने अपने पति के साथ भी करवा चौथ का व्रत तोड़ा। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखो दुनिया कितनी नीच है। पता नहीं इस दुनिया में कैसी कैसी औरत होती हैं। यही एक सबसे गंदी हरकत थी।